बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा रूटीन से हट के है। रूटीन में तो हम देखते हैं कि किराएदार बेचारे पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो किराएदार के ज़िम्मे होती हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम देखते हैं कि कुछ जो है ऑब्लिगेशंस वो मालिक मकान पर भी हैं। लॉ जो है पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 का, उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर जो मालिक मकान है जब वो एग्रीमेंट लिखते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी, सर्टिफाइड कॉपी मतलब वो रेंट रजिस्ट्रार के पास उसको खुद एंटर करवाएगा। एंटर करवाने के बाद वहाँ पे वो उसकी जो कॉपी होगी, सर्टिफाइड कॉपी, वो देगा किराएदार को, ताकि कल को किराएदार को भी कोई पुलिस वगैरह तंग ना करे। और दूसरी बात है कि जो उसमें जो घर वो किराए पर दे रहे हैं वो घर की ज़रा कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। और अगर अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि घर किराए पर दे देते हैं और कहते हैं कि हम साथ साथ काम करवाते रहेंगे, घर कम से कम इतना हो कि रहने के काबिल होना चाहिए। इतना पुराना, अक्सर की छतें इतनी कमज़ोर सी होती हैं तो, और वो मालिक मकान किराए ले रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है इसमें कि अगर जो टैक्सेस आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हों, वो मालिक मकान या किसी भी तरह के और उस प्रॉपर्टी पे टैक्स हों, तो वो मालिक मकान जो है वो खुद उसको जमा करवाएगा, वो किराएदार के ज़िम्मे नहीं होंगे। और जो मालिक मकान है वो बग़ैर नोटिस के उसके घर पे नहीं जा सकता। वो घर बेशक मालिक मकान का है, लेकिन किराएदार अगर रह रहे हैं वहाँ पे तो वो बग़ैर रीज़नेबल नोटिस के उस घर में एंटर नहीं होगा। और अगर किराएदार वहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ है उसको एंजॉय कर रहा है, कोई ईजमेंट को एंजॉय कर रहा है, उस घर में कोई दरख्त वगैरह लगे हैं या कोई बिजली या कोई इस तरह की ईजमेंट है, तो जो मालिक मकान है बग़ैर किसी वजह के, रीज़नेबल वजह के, उसको कट ऑफ नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता उसकी सहूलत को। अगर इस तरह से करेगा, जो सारी कंडीशंस मैंने बताई हैं, लाइक वो टैक्स जमा नहीं करवाता या फिर जो घर की हालत है उसकी कंडीशन को ठीक नहीं रखता, तो फिर जो किराएदार होगा वो एप्लीकेशन देगा रेंट ट्रिब्यूनल को। रेंट ट्रिब्यूनल उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा और रेंट ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देगा मालिक मकान को कि आप इस मकान को ठीक करें। और अगर मालिक मकान फिर भी नहीं करता या कोई यूटिलिटी या ईजमेंट थी उसको कट ऑफ किया बगैर किसी वजह के, उसको भी नहीं ठीक करता रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे भी, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल किराएदार को ऑर्डर करेगा, उसको ऑथोराइज़ कर देगा कि आप ये काम खुद करवाएं और अपने ही खर्चे से करवाएं, लेकिन ये वाले पैसे आपने किराए से कम कर लेने हैं, यानी किराए से माइनस कर लेने हैं। तो किराएदार फिर अपने ही पैसों पे वो सारी, अगर घर की छतें कमज़ोर हैं, छत वगैरह सही करवा लेता है या जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो वो खुद काम करवा लेता है और उसकी जो पेमेंट है वो किराया वो मालिक मकान के पैसों से रख ली जाती है। उसको फिर जब महीना पूरा होता है, किराए की टेंशन तो होती है, तो किराए के पैसों में से वो माइनस कर दिए जाते हैं। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल के पास तो वो एप्लीकेशन देगा जो किरायादार है, लेकिन अगर उसमें देखा जाएगा कि उन्होंने अगर सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल के पास जो किराएदार है वो सालाना अपने जो होगा रेंट उसका 5% जमा करवाएगा, तब उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।